हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की 11th क्लास का चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, आंकड़ों के संकलन की विधियां। हमने प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के सारे मेथड्स कर लिए। उसमें हमने एक फोर्थ मेथड या लास्ट मेथड जो किया था वो था प्रश्नावली और अनुसूची यानी कि क्वेश्चनेयर और शेड्यूल द्वारा आंकड़े इकट्ठे करना। तो क्वेश्चनेयर और शेड्यूल द्वारा, प्रश्नावली द्वारा जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं या अनुसूची द्वारा इकट्ठे करते हैं, दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है कि प्रश्नावली में जिससे आंकड़े लेने हैं वो खुद फिल करता है उत्तर, लेकिन अनुसूची में जो गणक है, जो गणना करता है, आंकड़े इकट्ठे करने वाला व्यक्ति, वो खुद आंकड़े भरता है। जवाब देने वाले व्यक्ति को खुद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रश्नावली द्वारा आंकड़े इकट्ठे कर रही हूँ तो मैं प्रश्न बना के आपको दे दूंगी, आप उसके उत्तर भर के मुझे वापस करेंगे। अगर मैं अनुसूची द्वारा आंकड़े इकट्ठे कर रही हूँ तो मैं आपसे पूछूंगी और जवाब खुद लिख के भरूंगी, वो होता है अनुसूची। तो प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर आपको पता लगा होगा। अब हम करेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। एक अच्छी प्रश्नावली या एक अच्छी अनुसूची में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला गुण है इसका लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्नावली में, किसी भी क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन या प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अब मान लो मैं किसी को प्रश्नावली भरने के लिए देती हूँ और उसमें 50 प्रश्न है, तो कौन इतना फ्री होगा, किसके पास इतना समय होगा कि वो मेरे 50-60 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और उनको आंसर करे, है ना। तो क्वेश्चनों की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स सरलता। हमारे जो प्रश्न है उनकी भाषा सरल होनी चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए कि प्रश्नावली देखने वाला व्यक्ति उनको आसानी से पढ़ सके तथा समझ सके और उनका जवाब दे सके। प्रश्न इस तरीके के नहीं होने चाहिए, घुमा फिरा के नहीं पूछने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को प्रश्न समझ में ही ना आए। अगला है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। जो प्रश्न है उनका एक प्रॉपर या उचित क्रम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी से क्वेश्चनेयर फिल करा रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है पहले उसके परिवार के बारे में पूछ लेंगे, उसकी इनकम के बारे में पूछ लेंगे, सब कुछ जानकारी लेने के बाद फिर पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले नाम पूछेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर उसके परिवार की जानकारी पूछेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है, उचित ऑर्डर, उचित क्रम होना चाहिए उनका, प्रॉपर सीक्वेंस में ही प्रश्न होने चाहिए। अगला है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की मान हानि हो, मतलब किसी की बेइज्जती हो या किसी व्यक्ति को बुरा लगे। इस तरीके के प्रश्न उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रश्नावली भरवा रहे हो और आप उससे ये पूछ रहे हो कि क्या आप पिछली कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे, तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की बेइज्जती हो। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी या किसी भी प्रकार के मतभेद होने की संभावना हो। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिससे मतभेद हो, जैसे कि धर्म से संबंधित प्रश्न। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हो कि आपको कौन सा धर्म पसंद है, हिंदू पसंद है, मुस्लिम पसंद है, क्रिश्चियन पसंद है, तो अगर आप इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो आपसी मतभेद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इस प्रकार के कोई भी कंट्रोवर्शियल मतभेद वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशंस। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन या फिर गणना करने की आवश्यकता हो। अगर आप किसी को ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसको कैलकुलेटर उठा के हिसाब किताब करना पड़े, तो कोई आपके प्रश्नावली भरना नहीं चाहेगा। कौन इतना टेंशन लेगा आपके लिए कि जोड़ घटा करेगा और उसके बाद आपको जवाब देगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गणना या बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो। प्री टेस्टिंग होता है जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको पहले ही टेस्ट करना, अच्छे से चेक करना, उनका परीक्षण करना, पूर्व परीक्षण। किसी भी जो प्रश्नावली है उसको भेजने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसका प्री टेस्ट, उसका पूर्व परीक्षण करना चाहिए
कि क्या उस प्रश्नावली से हमें सही जवाब मिलेंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई प्रश्नावली बनाते हैं जो कि पूरे देश के लोगों से भरवाई जानी है, तो हम मान लो पहले की 500 या 1000 लोगों पे टेस्ट करते हैं कि क्या इस प्रश्नावली से लोगों को आंकड़े देने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। हम एक छोटे स्तर पर परीक्षण करके देखते हैं। तो कोई भी प्रश्नावली बनाने से पहले, भेजने से पहले उसका प्री टेस्ट करना चाहिए, पूर्व परीक्षण करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस होते हैं निर्देश, कि प्रश्नावली के ऊपर या नीचे निर्देश दिए होने चाहिए कि इस प्रश्नावली को किस प्रकार भरे या किस प्रकार भरा जाए। जैसे कि आप मान लो पेपर भी एक तरह का प्रश्नावली होती है। आप पेपर में जो ऑप्शन वाले जो शीट OMR शीट होती है, जब आप वो लोग फिल करते हैं तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि वो पेंसिल से भरी जाए या बॉल पॉइंट पेन से भरी जाए, इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, फ्लूड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस तरीके के निर्देश लिखे होते हैं ना। तो प्रश्नावली के ऊपर भी निर्देश होने चाहिए कि इसको किस तरीके से भरा जाना है। आगे है क्रॉस वेरिफिकेशन। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार होने चाहिए जिससे कि उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। क्रॉस वेरिफिकेशन का अर्थ होता है सत्यता की जांच, कि क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अगर हम 2-3 तरीके से पूछेंगे तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि व्यक्ति ने झूठ तो नहीं बोला। मान लो हम एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछते हैं, दोनों बार उसका जवाब सेम है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सच कह रहा है। अगर हम एक ही प्रश्न 2 तरीके से पूछते हैं लेकिन दोनों बार उसका जवाब अलग अलग है, इसका मतलब वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो सही जानकारी नहीं दे रहा। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे कि उनके उत्तर की सत्यता की जांच की जा सके, उनकी वेरिफिकेशन की जा सके कि वो सही आंसर है या नहीं। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो जो क्वेश्चनेयर है उसको भर के वापस लौटा दें, वापस लौटाने के लिए प्रार्थना। तो जो भी हम प्रश्नावली बनाते हैं पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, क्वेश्चंस देंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ के, निर्देश पढ़ के वो उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे और लास्ट में रिक्वेस्ट की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि ये क्वेश्चनेयर भर के आप हमारे पास वापस भेजें। तो ये थे क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर, एक अच्छी प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए।